प्रभु, आपने मुझे सुबह से अब तक सुरक्षित रखा, जीवन की सांस दी, खाने पीने की व्यवस्था दी और काम करने की शक्ति दी। जब सूरज आकाश के बीचों बीच चमकता है, मैं आपकी महिमा को देखता हूं। जैसे सूर्य की रोशनी पूरे जग को आलोकित करती है, वैसे ही आपकी दया और प्रेम मेरे जीवन को प्रकाशमान करते हैं। हे प्रभु, इस दोपहर के समय मैं थोड़ी देर अपने सारे कामकाज से विराम लेकर आपके चरणों में आना चाहता हूं। आप ही मेरे बल और मेरी आशा हैं। जब शरीर थक जाता है, जब मन बोझिल हो जाता है, तब मैं जानता हूं कि आपकी उपस्थिति मुझे ताजगी देती है। आपकी शांति मेरे मन के हर तूफान को शांत कर देती है। धन्यवाद की प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु कि आपने मुझे इस दिन की रोशनी दिखाई, कि मैं स्वस्थ हूं, सांस ले पा रहा हूं, आपके नाम को पुकार पा रहा हूं, कि मेरे परिवार को आपने सुरक्षित रखा, कि मेरे घर में भोजन है और सिर पर छत है, कि हर परिस्थिति में आप मेरे साथ चलते हैं। हे पिता, दोपहर का यह समय मुझे याद दिलाता है कि आधा दिन बीत चुका है। आपने मुझे यह समय दिया कि मैं अब तक की हर आशीष गिन सकूं और आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन मांग सकूं। क्षमा की प्रार्थना है प्रभु, यदि इस सुबह से अब तक मैंने किसी से कठोर शब्द कहा, किसी को दुखी किया या अपने विचारों, वचनों या कर्मों से आपके नियमों का उल्लंघन किया, तो मैं विनम्र होकर क्षमा मांगता हूं। मुझे शुद्ध करें, मुझे नया मन दें और मुझे ऐसा जीवन जीना सिखाएं जो आपके योग्य हो। परिवार और घर के लिए प्रार्थना है प्रभु, मैं अपने परिवार को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। माता पिता को आशीष दें कि वे स्वस्थ और प्रसन्न रहें। बच्चों को आशीष दें कि वे आपकी राहों में चलें। मेरे जीवन साथी को आशीष दें कि वह हर कार्य में सफल हो। मेरे घर को शांति और प्रेम से भर दें। जैसे सूरज की किरणें धरती को गर्म करती हैं, वैसे ही आपका प्रेम हमारे घर को भर दे। कार्य और व्यवसाय के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु, मैं अपने कामकाज को भी आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे ईमानदारी, निष्ठा और धैर्य से काम करने की कृपा दें। यदि किसी प्रकार की कठिनाई या बाधा मेरे सामने आए, तो मुझे आपकी ओर देखने का विश्वास दें। मेरा मन कभी हताश न हो, बल्कि सदा आपकी योजना पर भरोसा रखे। बीमार, दुखी और जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना है दयालु प्रभु, मैं उन सबको भी आपके चरणों में लाता हूं जो इस समय बीमार हैं, दुखी हैं या अकेले हैं। जो अस्पतालों में हैं, उन्हें चंगाई दें। जो गरीब और भूखे हैं, उनकी आवश्यकताएं पूरी करें। जो मानसिक तनाव में हैं, उन्हें शांति प्रदान करें। जो यात्रा पर है, उन्हें सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत शक्ति और मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना प्रभु, जैसे दोपहर का सूर्य तेज होता है, वैसे ही मेरा जीवन भी चुनौतियों और दबावों से भरा है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी उपस्थिति में मुझे शक्ति मिलती है। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। मुझे कठिन परिस्थितियों में धैर्य दें। मुझे दूसरों की सहायता करने का हृदय दें। मुझे अपनी गवाही सदा जीवित रखने की शक्ति दें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप मेरी प्रार्थना सुनते हैं। आपने मेरी पुकार पहले भी सुनी और भविष्य में भी सुनेंगे। आपका प्रेम अटूट है, आपकी दया अनंत है। मैं आपके वचनों पर भरोसा करता हूं और जानता हूं कि आप हर परिस्थिति को मेरे भले के लिए बदल देंगे। जब हम तेरे नाम को पुकारते हैं, तब हमें विश्वास होता है कि तू हमारी प्रार्थना सुनता है। आज इस नए घर के लिए हम तेरा विशेष धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तूने हमारे जीवन में इतने चमत्कार किए हैं। तूने हमारी छोटी सी मेहनत को बड़ा फल दिया। तूने हमारे आंसुओं को खुशियों में बदल दिया। तूने हमारे संघर्षों को विजय में बदल दिया। और आज उसी का परिणाम है कि हम इस घर में खड़े होकर तेरे नाम की स्तुति कर रहे हैं। यह घर हमारी मेहनत से नहीं, केवल तेरे अनुग्रह और कृपा से संभव हुआ है। प्रभु, हम मानते हैं कि हर आशीष तुझसे आती है। जब हम इस घर के हर ईंट पत्थर को देखते हैं, तो हमें याद आता है कि तेरी दया के बिना यह असंभव था। हम अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने आने वाले भविष्य को इस मकान में सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि तेरे हाथ इस पर हैं। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें भूख में रोटी दी। तूने हमें जीवन की आंधियों से पार लगाया। तूने हमें आर्थिक परेशानियों से निकाला। तूने हमें विश्वास दिलाया कि तेरे समय पर सब कुछ सुंदर होता है। आज जब हम इस नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि यह मकान तेरे नाम से पवित्र हो जाए। इसकी नींव तेरे प्रेम और सच्चाई पर खड़ी हो। इसकी दीवारें तेरे वचन की गवाही दें।
इसका हर कोना तेरे पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भर जाए। हे प्रभु, ये घर केवल हमारी सुख सुविधा के लिए न रहे, बल्कि तेरे राज्य के कामों के लिए भी उपयोग हो। जब कोई अतिथि इस घर में आए तो उसे तेरी शांति और प्रेम का अनुभव हो। जब कोई भूखा या प्यासा दरवाजे पर आए तो उसे खाली हाथ न लौटाना पड़े। यह घर दान, सेवा और आशीर्वाद का स्थान बने। प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू इस घर की सुरक्षा अपने स्वर्गदूतों से कर। हर दरवाजे पर तेरे स्वर्गदूत पहरा दे, हर खिड़की से तेरी ज्योति चमके, हर कमरे में तेरे लहू की सामर्थ्य छाई रहे। कोई भी बुरी आत्मा, शैतानी शक्ति या जादू टोना इस घर को छू न सके। यह घर शत्रु की योजनाओं से सुरक्षित रहे। हे प्रभु, तू इस घर को शांति से भर दे। इस घर में कलह, झगड़ा, विवाद या मनमुटाव न हो। इस घर की हवा में तेरे प्रेम की सुगंध फैली रहे। पति पत्नी का संबंध मजबूत हो। माता पिता और बच्चों में समझ, प्रेम और आदर बना रहे। यह घर मेल मिलाप और क्षमा का स्थान हो। प्रभु, हम तुझसे इस घर के लिए समृद्धि और आशीष मांगते हैं। जब हम बाहर काम पर जाएं तो हमारी मेहनत सफल हो। जब हम लौटे तो आनंद और शांति के साथ लौटे। हमारे कामों में बढ़ोतरी हो, हमारी आजीविका सुरक्षित रहे और कभी भी इस घर में कमी न हो। यह घर जरूरतमंदों के लिए आशीष का स्रोत बने। हे पिता, जैसे तूने याकूब के घर को आशीष दी, जैसे तूने इब्राहिम को वंश और संपत्ति दी, जैसे तूने दाऊद को विजय दी, वैसे ही इस घर को आशीष दे। यह घर हमारे बच्चों की शिक्षा में सहायक बने, हमारे व्यवसाय में तरक्की लाए और हमारी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा करे। प्रभु, इस घर की दीवारों से स्तुति और धन्यवाद की ध्वनि उठे। इस घर में प्रार्थना का दीपक कभी न बुझे। सुबह से शाम तक तेरी उपस्थिति बनी रहे। रात में जब हम विश्राम करें तो तेरे स्वर्गदूत हमें ढक ले और हम सुरक्षित नींद लें। दिन में जब हम काम करें तो तेरी शक्ति हमारे साथ हो। हे प्रभु, जब इस घर में कोई बीमार पड़े तो तेरी चंगाई यहां उतरे। जब कोई थका हुआ हो तो यहां आकर उसे ताजगी मिले। जब कोई निराश हो तो यहां आकर उसे आशा मिले। यह घर केवल चारदीवारी न हो, बल्कि तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर हो। पिता, हम तुझसे यह भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध मधुर रहें। यह घर पड़ोस में प्रकाश और गवाही बने। हमारे शत्रु भी हमारे मित्र बन जाएं। हमारे चारों ओर शांति और भाईचारा बना रहे। प्रभु, तू इस घर को हर प्रकार की प्राकृतिक आपदा से बचा। आंधी, तूफान, बाढ़, दुर्घटना और किसी भी प्रकार के संकट से यह मकान सुरक्षित रहे। हर मौसम में तेरी छाया बनी रहे। हे प्रभु, इस घर का हर कमरा तेरे लिए समर्पित है। बैठक का कमरा, जहां लोग बैठक कर बातें करें, वहां केवल प्रेम और आनंद की बातें हों। रसोई, जहां भोजन बने, वह भोजन आशीषित हो ताकि उसे खाने वाला स्वस्थ और प्रसन्न रहे। शयन कक्ष, जहां हम विश्राम करें, वहां शांति और सुरक्षित नींद बनी रहे। अध्ययन कक्ष, जहां हम ज्ञान अर्जित करें, वहां तेरी बुद्धि और समझ प्रवाहित हो। आंगन, जहां बच्चे खेले, वहां उनकी हंसी और आनंद गूंजे। प्रभु, ये घर हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी आशीष का स्रोत बने। हमारे बच्चे यहां बड़े हो, तेरे वचनों में बढ़े और तेरे मार्ग में चले। ये घर पीढ़ी दर पीढ़ी तेरी महिमा का साक्षी बने। आज हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द खोजते हैं, परंतु आपके अनंत प्रेम और कृपा के सामने हमारे शब्द कभी पर्याप्त नहीं हो सकते। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी है। आपने हमारी वेदना, हमारी चिंता और हमारे मन की गहराइयों में छिपी आशाओं को सुना और उनका उत्तर दिया। यही वह क्षण है जब हमारे हृदय में अपार शांति और आनंद का संचार होता है। जब हम अपने जीवन के कठिन पलों को याद करते हैं तो हमें समझ आता है कि हर बाधा और हर चुनौती ने हमें मजबूत बनाया, परंतु आपके बिना हम कभी उस कठिनाई का सामना नहीं कर सकते। प्रभु, आपने हमारे दुखों को समझा और हमारी सहायता के लिए हाथ बढ़ाया। आपने हमारे जीवन में उन रास्तों को खोला जिन्हें हम कभी नहीं देख सकते थे। आपने हमारी आशाओं को साकार किया और हमारी आत्मा को संतोष दिया। हे प्रभु, हमारे लिए यह जानना अद्भुत अनुभव है कि हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाओं, हमारी चिंताओं और हमारे अनुरोधों को आपने सुना। आपने हमें वह मार्ग दिखाया जो हम स्वयं नहीं देख सकते थे। आपने हमारे जीवन में उन संकेतों और अवसरों को भेजा जिनके माध्यम से हम अपने कर्तव्यों और लक्ष्यों की ओर बढ़ सके। आपने हमारी पुकार सुनी और हम आपके अनंत दया और कृपा के लिए सदा आभारी रहेंगे। आपकी कृपा के कारण ही हम कठिन परिस्थितियों में भी आशावादी बने रहते हैं। जब हमारे मन में निराशा के बादल घिरते थे, आपने हमें विश्वास और धैर्य का प्रकाश दिया।
आपने हमें याद दिलाया कि आप हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। हमारे जीवन में आपके प्रेम और संरक्षण का अनुभव हमें सशक्त बनाता है। प्रभु, हम आपकी अंत शक्ति और अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि का संचार किया। आपने हमें यह सिखाया कि हमारे जीवन की हर कठिनाई केवल हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। आपने हमें यह अनुभव कराया कि हमारी छोटी छोटी प्रार्थनाएं भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आप उन्हें अनदेखा नहीं करते। हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए यह समझते हैं कि आपके मार्गदर्शन के बिना हम अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले सकते। आपने हमें सही समय पर सही निर्णय की शक्ति दी। आपने हमारे मन के अंधकार को दूर किया और हमें आत्मविश्वास के साथ आगे। आपके प्रेम और दया के कारण ही हम अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं और सफल होते हैं। हे प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी और हमारे जीवन में आशा और विश्वास का दीपक जलाया। आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में खुशियां और समृद्धि आई। आपके अनंत प्रेम ने हमारे दिलों को संतोष और शांति से भर दिया। आपके बिना हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती और हम यह समझते हैं कि आप ही हमारे जीवन का मार्गदर्शक हैं। हम आपके प्रति अपनी आभार भावना व्यक्त करने के लिए शब्द ढूंढते हैं, परंतु यह आभार शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। हमारे जीवन में आपके द्वारा दी गई हर सफलता, हर सुख और हर अवसर हमारे लिए एक दिव्य आशीर्वाद है। आपने हमारी छोटी छोटी परेशानियों को समझा और हमें सही मार्ग पर चलने का अवसर दिया। प्रभु, आपने हमारी पुकार सुनी और हम आपके अनंत प्रेम के लिए सदा आभारी रहेंगे। आपने हमें यह समझाया कि विश्वास और धैर्य से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। आपने हमारे जीवन में प्रेम, करुणा और सहानुभूति के मूल्य स्थापित किए। हमारे हृदय में आपके प्रति आभार सदा बना रहेगा, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुनी और हमारे जीवन में आशा की किरण बनाई।